जो एशियाड दिल्ली में हुआ था, और जो हमारे मंत्री हैं वो इन कुछ बिंदुओं की तरफ को विशेष जो है वो नशाखोरी आ रही है, नशे से बच्चों को बचाना चाहिए। ऐसी बातें हैं जो लोगों को मात्र रोकना है तो युवा सेवाएं बात है युवा सेवाएं इसका मतलब जो हमारे युवक मंडल और जिला मंडल हैं गाँव में उनकी गतिविधियों को देखना है। मेरे निवेदन एक है, अगर आप थोड़ा सा सोच जो है वो सोचेंगे और आप देखेंगे हुआ था इंदिरा जी भारत प्रधानमंत्री थी और जब एशिया दिल्ली में हुआ था तो आज मुल्क में खाने को कपड़ा ना हो, खाने को रोटी ना हो, सब आधारभूत ढांचा जो है वो निकलना शुरू हुआ। और इसका नतीजा ये निकला कि हिमाचल प्रदेश में आज जिला चल रहा है। ये मेरी जैसे व्यक्ति के लिए तो चिंता का विषय है। अगर आप देखें तो मैं थोड़ी सी तस्वीर आप लोगों के सामने जाना है। एक और उस रहा हूँ, जब दिल्ली में एशियाड हुआ था, इंदिरा जी भारतवर्ष की प्रधानमंत्री थी और कुछ इस दुनिया में नहीं है, वो ही कहते थे कि एशियाड दिल्ली में करवाना तो वो इट इज़ उस समय के जो है वो नेतागण कहा करते थे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब एशियाड हुई तो वो मैं विधानसभा सेशन से पहले हमारे क्योंकि मंत्री जी पठानिया जी मैं कहूँगा कि लेकिन जो पिछले वर्षों में घटना घटी हैं उनकी तरफ को जो है मेरा निवेदन ये है कि मुख्यमंत्री और जो हमारे मंत्री हैं वो इन कुछ बिंदुओं की तरफ को नशाखोरी आ रही है, नशे से बच्चों को बचाना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो और ज़्यादा जो है वो मैं पठानिया जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके युवा सेवाएं और खेल, ये किस तरह के मुद्दा रखेंगे सर? देखो ऐसा है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सरकार चिंतित है कि आज की तारीख में जो नशाखोरी चली है या बच्चों में जो गलत आदतें आ रही हैं उसको कैसे रोका जाए, और उससे सीधा संबंध है हमारे युवा सेवाएं और खेल विभाग का। युवा सेवाएं खेल विभाग में अगर बच्चों को, नौजवानों को अगर उस तरफ को हम डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि एक तो उनकी जो है वो आने वाले भविष्य के लिए ठीक रहेगा, और जो ज़्यादा पैसा जो हेल्थ की तरफ को हेल्थ डिपार्टमेंट खर्च करता है उसमें भी कमी आएगी, ग्राउंड में बच्चा स्वस्थ रहेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में युवा सेवाएं और खेल विभाग का क्या हाल है, ये मैं माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी, कि कृपया करके इस ओर देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हो रहा है कि आज की तारीख में जो जूनियर कोचेज़ हैं वो जूनियर कोचेज़ जो है वो 10 साल तक जो है उनको काम करना पड़ेगा, तब वो जूनियर कोचेज़ से सीनियर कोचेज़ बनेंगे। लेकिन 3 साल का पीरियड उनका जो है वो एडॉक का है कि उनकी एडॉक अपॉइंटमेंट होगी, और 3 साल होगी, 10 होगी, 13 साल हो गए। और वो जो जूनियर कोच है वो उसके बाद फिर 10 या 13 साल के बाद वो सीनियर कोच के लिए जो है वो अपने आप को लाइन में खड़ा करेगा, तब वो सीनियर कोच बन पाएगा। लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, आपके 100 पोस्टें जो है वो जिन जूनियर कोचेज़ की जो है वो सैंक्शन है, 100 में से 44 पोस्टें खाली पड़ी हुई है, और बाकी जो है वो लगे हैं, वो लोग लगा दिए हैं जिन्होंने 4 महीने की रिफ्रेशर कर रखा है। होना ही चाहिए कि जिन्होंने NIS कर रखी है वो लोग सिलेक्ट होने चाहिए, और जो स्पोर्ट्स के मैदान से आए हैं। जिन्होंने 4 हफ्ते की करी तो क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ने 4 हफ्ते की, कुछ लोग थे जो
ऑफिसर चाहते थे कि इनको लगाना है तो 4 हफ्ते के कोचेज़ एक है, और जो 2-2 साल की ट्रेनिंग करके आ रहे हैं वो कोच जो है वो अलग है। अब आप ये बता दें कि जब 4 हफ्ते का कोच जो है ना आपने लगा दिया तो फिर क्या होगा, स्पोर्ट्स कहाँ जाएगी। स्पोर्ट्स में यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में 11 पोस्टें जो है वो DYSO की है। इट्स ए गेस्टेड पोस्ट। DYSO की जो पोस्ट है आप ये लगा लें कि इसमें से 7 पोस्टें खाली पड़ी हुई है। DYSO की पोस्ट के कोच का चार्ज जो है वो जूनियर कोचेज़ को दे रखा है, और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद भी जितने आपकी फाइनेंशियल जो है पावर है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड फाइनेंशियल पावर ये सारी की सारी उन जूनियर कोचेज़ को दी जा रही है। और ये जो गेस्टेड पोस्ट है उसके अगेंस्ट जो है वो जूनियर कोचेज़ जो है वो काम कर रहे हैं। अब सीनियर कोचेज़ की पोस्टें जो है वो 13 है, एक कोच काम कर रहा है और 12 पोस्टें खाली पड़ी हुई है। डिप्टी डायरेक्टर की 2 पोस्टें हैं, 2 में से 1 खाली पड़ी हुई है। जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट 1 है, वो 1 खाली पड़ी हुई है। कोई समय था कि भाई यहाँ पे इस पोस्ट को जब से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बना कि कोशिश हुई IAS ऑफिसरों के द्वारा कि ये उनके लिए रखी जाए, लेकिन उनका काम करने का क्या तरीका है। यहाँ पे तारकेंद्र वैद्य जैसे भी हमने डायरेक्टर बनाए थे जो इंटरनेशनल लेवल पे जिनका अपना नाम था। सुमन रावत को भी हमने उस लाइन में खड़ा किया था, जो आज अगर देखा जाए सुमन रावत रिटायरमेंट के बाद भी एक दिन रही वो डायरेक्टर। रिटायरमेंट के बाद सुमन रावत के बिना जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चल नहीं रहा है, किसी को कोई पता नहीं है एक्सेप्ट सुमन रावत। तो सुमन रावत को आप 5 साल के लिए क्यों नहीं रख देते भाई, कर लो टर्म एंड कंडीशन, तो जो डिपार्टमेंट को चलाए उसको जो है ना आप काम दे दीजिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसके बारे में सोचना पड़ेगा मंत्री को भी। मंत्री जी अपने लेवल पे, आई नो इट इज़ ए नाइस फेलो, और मुख्यमंत्री को भी सोचना पड़ेगा कि आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। और उसमें मैं कहना चाहूँगा आज हो रहा है, कोई अगर मान लो अकाउंट्स का आदमी अगर कोई रिटायर हो गया तो उसके बिना डिपार्टमेंट चल नहीं रहा है। चल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आपने डिपार्टमेंट को तैयार ही नहीं किया। कोई क्लर्क है मान लो, वो उस क्लर्क को पूछ के काम हो रहा है आज की तारीख में, क्योंकि बाकियों को मालूम ही नहीं। तो इसलिए मैं कहूँगा इस डिपार्टमेंट के बारे में सोचे, नहीं तो विधानसभा सेशन आ रहा है उसमें देखेंगे क्या करना है।